Welcome to all my dear students of class 6. Today we will start with the 7th chapter of Hindi literature. Chapter नचकेता. तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको नचकेता के बारे में समझाते हैं. सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे. नचकेता एक पितृभक्त बालक है. उसने अपने पिता की आज्ञा का कैसे पालन किया, सभी ध्यान से सुने. चैप्टर शुरू करते हैं. यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी. वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ घी और सामग्री की आहुतियाँ उसमें पड़ रही थीं. सारे वातावरण में सुगंध व्याप्त थी और वायश्रवा के चेहरे पर विशेष प्रसन्नता झलक रही थी. उनके द्वारा आयोजित यज्ञ की आज पूर्णाहुति जो थी. देश भर के बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि पधारे थे. सभी सोच रहे थे कि यज्ञ के उपरांत आज वायश्रवा ब्राह्मणों को प्रभु दक्षिणा देंगे. यज्ञ समाप्त हुआ. ब्राह्मणों ने वायश्रवा को आशीर्वाद दिया और वायश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना आरंभ किया. किंतु यह क्या, यज्ञ की इस अंतिम घड़ी में वायश्रवा को किस मोह ने घेर लिया. कहाँ तो उन्होंने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे और कहाँ दक्षिणा में देने लगे ऐसी निर्बल और बूढ़ी गायें जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था. लोग दबी जबान से वायश्रवा की आलोचना कर रहे थे, किंतु सबसे अधिक दुखी था कोने में बैठा वह किशोर बालक. कौन था वह था वायश्रवा का पुत्र नचकेता. अपने पिता की इस कृपणता को देखकर नचकेता से न रहा गया और बोला, पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु दे देते हैं. आपने तो ऐसी गायें दी हैं जिनका आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं रह गया है. इससे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा. वह फिर कुछ रुककर बोला, पिताजी, आपको सबसे प्रिय तो मैं हूँ. आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते. वायश्रवा ने नचकेता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर नचकेता अपना प्रश्न दोहराता रहा. वह बार बार पूछता, आप मुझे किसको दक्षिणा में देंगे. वायश्रवा झुंझला उठे, माने गुस्से में हो गए. बच्चे के हठ से क्रुद्ध होकर बोले, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया. नचकेता विनम्र भाव से बोला, पिताजी, आप क्रुद्ध ना हो. मैं आपके आदेश का पालन करूँगा. मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए. वायश्रवा को अब अनुभव हुआ कि क्रोध के कारण उसके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई, किंतु अब उपाय ही क्या था. जिस तरह धनुष से छूटा हुआ बाण वापस नहीं होता, उसी तरह मुंह से निकली हुई बात भी लौटाई नहीं जा सकती थी. नचकेता अपने पिता और अन्य सभी संबंधियों से विदा लेकर यमराज के घर चल दिया. आगे, यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे. नचकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर पड़ा रहा. यमराज लौटे तो एक ब्राह्मण कुमार को अपने घर के बाहर इस दशा में देखकर बहुत दुखी हुए. इस अवस्था में भी उसके मुख पर तेज था.
और चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। जिस यमराज के नाम से सभी मनुष्य थर थर काँप उठते हैं, उनके सम्मुख बालक नचिकेता बिना किसी भय के स्वाभिमान के साथ खड़ा रहा था। यमराज ने नचिकेता का यथोचित सत्कार किया और फिर उसके आने का कारण पूछा। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा सुनाकर अपने आने का कारण बताया। यमराज बोले, नचिकेता, तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, यानी खुश हूँ। साथ ही मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हें 3 दिन तक मेरे दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। बोलो, क्या मांगते हो? तो प्यारे बच्चों, यमराज ने नचिकेता को खुश होकर 3 वरदान दिए हैं। उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।